देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ और पूरे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये मेरा बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है और इससे पहले मैंने बीपीएससी में हाथ तक नहीं लगाया और इस बार मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट ले रहा हूँ। तो प्री में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हो ही जाएगा प्री तो मेंस में अब लगे हुए हैं हम लोग। रही बात कि मेंस की प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं, काफ़ी लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए, क्या है कैसे करना है। तो देखिए, इतनी जल्दी मैं नहीं बता सकता था क्योंकि इस फील्ड में मैं अभी नया हूँ और इस फील्ड में नया था तो ऐसे भी इस फील्ड में नया हूँ तो ऐसे ही कुछ भी शेयर आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। और ये छोटा मोटा एग्ज़ाम्स तो है नहीं यार, बिहार के टॉप लेवल का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम्स है, तो इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। उसी के बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में गाइडेंस दे सकता था। तो जब से हमने एग्ज़ाम देकर आया है तब से लेकर के इसके बारे में हमने अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो इसके डिपार्टमेंट में रहे हैं, जो इसके एग्ज़ाम से रूबरू हैं, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, उन सभी लोगों से मैंने बात की कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर मेरा ऑप्शनल ये है तो क्या है क्या नहीं, मतलब हर तरीके से हमने कोशिश की। ठीक है, और तब जा कर के आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब कि हमें जो आगे की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, GS1 और GS2 सभी लोगों का कॉमन होता है। जो लोग भी आपका कोई भी ऑप्शनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका जो GS1 है 300 नंबर का ये, और GS2 ये भी 300 नंबर का, ये सभी के लिए कॉमन। ये चीज़ हम देखते हैं कि 300 नंबर ये सभी लोगों का कॉमन है, तो चाहे किसी का कोई भी ऑप्शनल हो, हमें पढ़ना तो यही है। और हम आपके साथ वो सभी चीज़ शेयर करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। एक्चुअली आंसर राइटिंग मैंने 1 महीने पहले से ही स्टार्ट किया था। जो सितंबर स्टार्ट हुआ था तो हमने आंसर राइटिंग को बंद किया था, लेकिन उससे पहले पूरा अगस्त हमने आंसर राइटिंग किया हुआ था, क्योंकि हमें पता था कि जो हम लोग की प्रिपरेशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि चलो अगर पेपर अच्छा होता है, हमने जो प्रिपरेशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये लेकर के चला था कि अगर पेपर हमारा ठीक जाता है तो मेंस के लिए हमें कुछ ऐसा ना हो कि आंसर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम लोग पहले से ही जो कि आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ तो ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ जानकारी नहीं थी कि मतलब कि कैसे हमें क्या क्या उसमें अंदर देखना होता है, मतलब पूरा सीरियस होकर के हम मेंस के फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त प्री का प्रेशर था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि GS1 जो GS2 है इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक है जिसमें GS1 GS2 का मिल जाता है, जैसे अगर 65वीं 66वीं और मतलब ये आप लेकर के चलिए कि 62वीं से लेकर के अब तक 66वीं तक के मिल जाता है तो भी काम चल जाएगा। इससे पहले ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि GS1 और GS2 जो पेपर हैं दोनों 300 नंबर का, इसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक रहने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। और हमने मतलब सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, जो हमारी टीम्स है, जो हमारी ग्रुप्स के मेंबर हैं, जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में बैठ चुके हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है पिछली बार, तो उन्होंने भी इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया है। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये हमारा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेड टॉपिक कुछ हम चुनिंदा कर लेते हैं, अगर वो कवर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स हम आपके सामने रखेंगे और उस पर हम लोग आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराएंगे आपको। एक्चुअली आंसर राइटिंग आपका वही होगा जो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग को डेली आंसर राइटिंग करने को मिलता है, उसी का आंसर राइटिंग मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह से आंसर राइटिंग हमें करना है, कि किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं आंसर राइटिंग करते वक्त। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी हमारी इस वीडियो के थ्रू, और ये बिल्कुल हम यूट्यूब पे ही करेंगे। तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स होंगे आपके जो भी दूर दराज नहीं जा सकते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कहीं दूसरी जगह जा कर के हम कोचिंग वगैरह ले सकें, और ज़्यादातर लोगों का अभी फीस इस बार अगर हम बात करें, जितने लोगों से मेरी बात हुई वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे बोल रहे थे कि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ज़्यादा कुछ नॉलेज होता नहीं है, जैसे कि हम लोग भी स्टार्टिंग में थे। अभी फ़िलहाल अगर 1 महीने पहले की बात करें तो अब तो कुछ जानकारी हो चुकी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस फर्स्ट अटेम्प्ट है, थोड़ी बहुत जानकारी मिली है जिसके रिगार्डिंग हम लोग अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो भी मैंने चीज़ों को फेस किया
हो सके कि आप फेस ना करो, उसी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ थोड़ा सा गाइड लेकर के बाकी चीज़ें अपने से कोशिश करना है। देखिए आंसर राइटिंग जो होता है वो मैं आपको बस बताता हूँ कि क्या होगा, किस तरह से लिखना है, क्योंकि हमें भी जो बताते हैं वो सिर्फ बताते हैं कि हाँ इस तरह से लिखना है। बाकी उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो हम अलग अलग सोर्स से पढ़ करके उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताने वाले हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना है और आपको अपने आंसर राइटिंग को तैयार करना है। ठीक है, और जो हम आंसर राइटिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो हम वीडियो लाएंगे आगे फ्यूचर में, उनको आप देख करके सीखेंगे कि किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो बातें बहुत सारी हो गई, चलिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ एक्सपेक्टेड टॉपिक पे। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार प्रीवियस पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। 60वीं से लेकर के 66वीं, यानी कि 62वीं, 66वीं, 62वीं, 64वीं, 63वीं, 65वीं, जितनी भी पेपर हुई हैं उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दे पे। जीएस पेपर 1 भी आपका 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है, हिंदी क्वालिफाई नेचर का होता है, और जो आपका लास्ट में 120 मार्क्स का होता है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगा। और एक प्रश्न आपका जो यानी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल, वो चीज़ आपको कमांड करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ जो बात करेंगे वो हिस्ट्री पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, क्योंकि आपको अपने ऑप्शनल पे ही काम करना होगा। जो आपके ऑप्शनल के बारे में बता सकते उनको आप पकड़ लीजिएगा। फिलहाल मैं अपने हिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो जिस ऑप्शनल पे काम कर रहा है उसी के बारे में अच्छे से बता सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि मैं LSW के बारे में बता सकता हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स के बारे में बता सकता हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है, सॉरी। तो इस चीज़ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसी के बारे में बता सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी धोखा में नहीं कहूँगा, धोखा नहीं दूंगा कि मैं हिस्ट्री के अलावा कुछ और भी बता सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो हमारे साथ होंगे, जब भी बात ऑप्शनल की होगी तो सिर्फ हिस्ट्री वालों के लिए ही होगी। बाकी GS1 GS2 पेपर जो होगा वो सभी के लिए कॉमन है, तो सभी लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर 1 जो होता है आपका वो होगा हिंदी का होगा, जो कि ये आपका क्वालिफाई नेचर है। सेकंड पेपर होता है GS1 जिसमें 300 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर GS2 वो भी 300 मार्क्स का, और लास्ट पेपर जो कि पेपर नंबर 4 वो आपका ऑप्शनल होगा, जो भी आपके ऑप्शनल हो, ठीक है, वो भी 300 नंबर का, ठीक ये। और एंड में इंटरव्यू होता है। अगर इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप आगे की तरफ जो कि बढ़ते हैं तो 120 मार्क्स का ये होता है, 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इन सभी पे मेरिट बनता है। तो ये तो बात की बात है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं GS पेपर 1 का सेक्शन 1, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हम यहाँ पे पहले जो कि आर्ट एंड कल्चर से लेंगे, पाल कला और मौर्य कला। क्यों? तो इससे पहले आपने प्रीवियस में देखा होगा पटना कलाम पूछा जा चुका है, पटना कलाम जो है वो पूछा जा चुका है। तो पटना कलाम अगर पूछा जा चुका है तो ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस पेपर में देखा है कि जो पिछली बार पूछा गया वो इस बार नहीं पूछा था, जो 64वीं में पूछा गया वो 65वीं नहीं 66वीं पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 66वीं में पूछा गया तो 67वीं में नहीं पूछा जा सकता है। तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि इस वर्ष जो पूछा जाएगा वो पाल कला और मौर्य कला से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये दो एक्सपेक्टेड है, आप इनको रट कर याद रख लेना है किसी भी तरह से, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा तो बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे क्वेश्चंस लिखना है, कैसे याद रखना है, वो सारी चीज़ें कराई जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो में टॉपिक देखिए। और सेकंड पॉइंट बात करें जैसे पर्सनालिटीज़ है, तो उनके ऊपर हमने कुछ एक्सपेक्टेड किया। तो राजेंद्र प्रसाद 65वीं में पूछा गया, तो 66वीं में नहीं था तो 67वीं में पूछा जा सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद पर संबंधित जो भी बनेंगी चीज़ें उसको देखेंगे। राम मनोहर लोहिया पर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी तो इम्पॉर्टेंट हमेशा से रहते हैं। तो 66वीं में जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस वर्ष भी पूछा जा सकता है, यानी महात्मा गांधी तो हमेशा ही से पॉपुलर रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी याद रखना है। उसके बाद 1857 की क्रांति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको याद रखना है, जैसे कुंवर सिंह की भूमिका, 1857 की असफलता के कारण, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। बिहार में उसका क्या प्रभाव रहा, तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे जब आंसर हम लोग देखेंगे, तो ठीक है। उसके बाद एक वेस्टर्न जो एजुकेशन है उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे 60-62 में पूछा गया था, 63 में पूछा गया, 65 में पूछा गया था, तो मे भी चांसेस है कि 67 में पूछी जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस गेस करने, जैसे आप प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ क्या पूछा गया, क्या ट्रेंड रहा है, तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आएगी।
ठीक है। उसके बाद जनजाति विद्रोह, जनजाति विद्रोह से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके, जिसमें आपको विरसा और संथाल, विरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। अगेन एंड अगेन रिपीटेड होता रहता है, हर साल रिपीटेड होता है घुमा घुमा कर क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से आपको कवर करना है। ये रहा आपका जो कि सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो कि करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन, IR जिसको कहते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको देखना है जो कि चर्चा में रहा है। जैसे करंट की बात है तो करंट के मुद्दे से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये याद रखना है, इसी के संबंध में आप क्वेश्चंस बनाएंगे, याद रखेंगे। SCO जो कि चर्चा में है, तो SCO को कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण सूचकांक मुद्दा, जो कि इस वर्ष क्या मिला है, आपको पता है कि भारत को 180 में 180 मिला है, तो इसलिए ये भी चर्चा में रह सकता है। हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं पहले भी, तो इसको भी याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसको, और साथ ही साथ हंगर इंडेक्स को भी याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ भारत का जो दृष्टिकोण रहा है, जैसे भारत और अमेरिका के साथ, भारत और रूस के साथ, भारत यूक्रेन, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, तो ये सभी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमें यह समझना है, और उनसे संबंधित जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं 6 महीने 1 साल के अंदर, उन सभी को हमें कवर करना है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे, कहाँ से कवर करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को बताई गई है कि कहाँ से कवर करना है, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो बस आपको करना ये है कि जो भी मटेरियल्स दी जाएंगी, जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, उसको कोशिश करिएगा करने की। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से मेंस के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रहें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हूँ कि हम जो कहेंगे आप वही करो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बस हम एक छोटा सा आपको मार्गदर्शन के रूप में एक गाइड कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको वही चीज़ करूँगा, जो मैं फॉलो करूँगा वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरह से हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप हमारे साथ ही फॉलो करिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और सेक्शन 3 जो आपको मैं बता चुका हूँ, सेक्शन 3 क्या होता है, स्टैटिक्स का होता है, जिसमें हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि स्टैटिक्स तो आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें फुल से फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। तो इसके बारे में हमको बता देंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होता है, उसको हम बताएंगे कैसे इसको करना होता है। ये पूरा जो अभी हमने देखा वो क्या था, GS पेपर 1 का, ठीक है। GS पेपर 1 के जो 3 सेक्शन थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं GS पेपर 2, जिसमें सेक्शन 1 के अंतर्गत पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में एक्सपेक्टेड जो हमने चीज़ें यहाँ पे रखा, प्रस्तावना से संबंधित 64वीं पूछा गया था, तो इस तरह से आगे पूछे जा सकते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपको याद रखने हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित, गवर्नर जनरल, जैसे पिछली बार राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे गए, तो इस बार मोस्टली चांसेस हैं कि गवर्नर जनरल से पूछे जाए, और राष्ट्रपति से भी पूछे जाने की चांसेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो कि राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, इसलिए भी ये चर्चा बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राष्ट्रपति को भी कवर करना है, लेकिन किस संदर्भ में, तो द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में, ठीक है। चुनाव आयोग के टॉपिक को कवर करना होगा। केंद्र राज्य संबंध के जो चीज़ें बनेंगी, क्वेश्चंस बनेंगे, उनको देखेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको भी हमें देखना है। राज्यों के नीतिशक सिद्धांत या फिर तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी देखना है। तो ये पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट गेसिंग पॉइंट्स हैं, गेसिंग टॉपिक्स हैं, इसको देखना है। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 2 में यानी कि GS पेपर के सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और ये होता है ज्योग्राफी, ये दोनों मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सभी बिहार के संदर्भ में हमें कवर करना होगा। तो जमुई में सोना की खदान जो कि हाल ही में मिला है, तो इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चर्चा में रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण या फिर भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 21-22। इथेनॉल पॉलिसी, क्योंकि बिहार ने हाल ही में इथेनॉल पॉलिसी लगाया और ये पहला राज्य बना है, तो ये भी पूछे जाने की चांसेस है। भारत की जनसंख्या की बढ़ती जो समस्या, इस पर भी पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग चर्चा में रहता है। मनरेगा, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, ये जो कि एक कह सकते हैं ना कि हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं, ये सभी है, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों से, इन्हीं सभी टॉपिक से पीछे प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
और लास्ट हमारा बनता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक का जो कि सेक्शन 3 होता है जीएस पेपर का, सेक्शन 3 साइंस एंड टेक। तो इसमें प्रदूषण, पर्यावरण और अन्य जो प्रदूषण है, पर्यावरण खास करके इंपॉर्टेंट है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा, बाढ़ देखिए 65वीं में पूछा गया था, 66वीं में पूछा गया था, तो मे भी प्रोबेबली है कि ये आपका 67वीं में भी पूछा जा सकता है। तो 65वीं, 66वीं, 67वीं में पूछा जा सकता है। तो बाढ़, ये चीज़ आपको याद रखना है, पढ़ना है, कवर करना है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ऊपर बताया कि आपको जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह को पढ़ना है, ठीक है। संथाल विद्रोह पिछली बार प्रश्न पूछे गए, पिछले प्रीवियस में आप देखोगे तो पूछा गया। तो उससे में प्रश्न ये बनता है कि संथाल विद्रोह, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या रहे। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे और इस पर बोला जाएगा कि प्रकाश डालिए, और हम बताएंगे कि आपको किस तरह के आंसर लिखने हैं, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अभी हमने 1 महीने के अंदर सीखा। और काफ़ी हमारी जो कॉपीज़ है वो अलग अलग लोगों के द्वारा चेक की जाती है और उसमें बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ सुधारना है, ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये कमियां हैं, निष्कर्ष में ये कमियां हैं, बीच में आपको ये ऐड करना है, यहाँ पे फिगर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बताई जाती है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आप लोगों की राय क्या है, क्या इस चीज़ को शुरू किया जाए, आप लोगों की राय भी हम जानना चाहेंगे। और ख़ास करके मैं बताऊंगा कि ये जो हम चीज़ें चलेंगे लेकर के, वो हम GS1 GS2 पेपर के लिए करेंगे। लेकिन ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, तो जो भी चीज़ें हम डालेंगे ऑप्शनल के लिए वो हिस्ट्री के लिए ही होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चैनल आपको कराई जा रही हैं, तो आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग उन चैनल को चुन लीजिएगा। लेकिन हमारे साथ डिपेंड है तो सिर्फ और सिर्फ आप GS1 GS2 के लिए करिएगा। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हमारी ऑप्शनल जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में है तो आप, मैं हिस्ट्री को ही कराऊंगा, ऐसा नहीं। आप डिमांड बिल्कुल भी मत करना कि आप बाकी ऑप्शनल को भी ले करके चलिए, बिल्कुल करा ही नहीं सकता हूँ यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं करा सकता, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की राय क्या इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।